इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा शहर में विकास कार्यों की हकीकत बरसात के मौसम में उजागर हो रही है। टूटी सड़कें, गड्ढों में भरा पानी और खुले सीवर लाइन के गड्ढे रहवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। ठेकेदारों द्वारा सीवर लाइन पानी और गैस पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को तोड़ा गया, लेकिन मरम्मत के नाम पर केवल मिट्टी डालकर काम चला दिया गया। नतीजा सड़कें दलदल में तब्दील हो गई, जिससे लोग रोजाना दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा घटना महाजन टोला में बाइक सवार गहरे गड्ढे में गिरा। हाल ही में वार्ड क्रमांक 44 महाजन टोला में एक गंभीर घटना सामने आई। ठेकेदार द्वारा सड़क खोदकर बनाए गए 8 फीट गहरे सीवर लाइन के गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय निवासियों का गुस्सा भड़का दिया। बस्तीवासियों ने प्रशासन और ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अन्य वार्डों में भी बदहाल स्थिति। वार्ड क्रमांक 15 में आदित्य होटल के पास साधु श्री गार्डन के रोड पर कीचड़ के कारण पैदल यात्रियों और बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक नंबर 9 में राजीव मार्ग की सड़कें वर्षों से टूटी पड़ी हैं, जिससे बरसात में आवागमन असंभव हो गया है। कई वार्डों में खुले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जो रीवा शहर को अपना गृह क्षेत्र मानते हैं, ने शहर के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। समीक्षा बैठकों में समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। सवाल उठता है कि क्या रीवा का विकास सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक सीमित रह जाएगा? गर्मी में पानी की किल्लत और बरसात में कीचड़ भरी सड़कों से रहवासियों को कब निजात मिलेगी? रीवा शहर के विकास कार्यों की पोल खुल चुकी है। ठेकेदारों की लापरवाही और प्रशासन की निष्क्रियता के चलते जनता रोजाना परेशानियों का सामना कर रही है। जरूरत है तत्काल कार्रवाई की, जिससे टूटी सड़कों की मरम्मत, खुले गड्ढों को बंद करना और नालियों की सफाई शामिल हो। विकास पुरुष कहलाने वाले नेताओं को अब कागजी योजनाओं से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा, ताकि रीवा शहरवासियों को बेहतर मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज सोनी, भारत रक्षा मंच की क्षेत्रीय संगठन प्रमुख हूँ और स्वर्णकार समाज की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। मुझे भी ये न्यूज़ सुनने को मिला है और बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारे इतना विकास हो रहा है रीवा में, और उस विकास के बाद भी गड्ढे हैं, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। मैं इसका विरोध करूँगी। ये मामला ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मामला अकेला महाजन टोला नहीं है। हाँ। कई बारों देखा गया है कि कई बच्चे पहले बन चुके हैं, नाली खुदी हुई है, गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड टूटी हुई है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन नहीं जान रहा है इसमें में क्या करना। अनभिज्ञ नहीं है, हम लोग भी गाड़ी से जाते हैं और हर साल रोड बनता है, पर बरसात के समय गड्ढे हो जाते हैं। ये मामला सीवर लाइन जो खुदी जा रही है, तो उसका रूल ये है कि आप सीवर खोदने के बाद एक कंक्रीट करिए, लेकिन ठेकेदार क्या करते हैं कि सीवर से मिट्टी डाल देते हैं और काम निकालते हैं और शिकायत होती है, लेकिन प्रशासन कुछ करता नहीं। इसमें तो प्रशासन को स्वयं ये देखना चाहिए और बिल्कुल तुरंत निर्णय लेना चाहिए। कई बारों देखा गया है कि बारों पानी भर गया है, नाली बना रही है, तो क्या माने विकास में सच में? अब विकास का बात करें तो विकास तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि विकास हो ही रहा है, लेकिन ये जो विषय आ गया है, कहीं कहीं ये हो रहा है, तो अंदर से विकास नहीं हो पा रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्या नाम आपका? डॉक्टर सरोज सोनी। ये आज भर की खबर नहीं है, ये आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं और ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको अखबारों की सुर्खियां मिल जाएगी देखने को। सुबह के अखबार उठा लीजिए, लगभग आए दिन आपको ऐसी खबरें देखने को सामने मिल जाएंगी कि जब से ये प्रोजेक्ट, ये जो कार्य चल रहा है, क्योंकि जब से कंक्रीट की जो गड्ढा खोदने के बाद, काम पूरा करने के बाद जो कंक्रीट की सड़क बनानी चाहिए, उसको मिट्टी से पाट दिया जाता है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को सामने मिल रही है कि लोग जब वहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि पहले गड्ढे वाली सड़क थी तब तक तो ठीक था, कम से कम लोग साइड से निकल जाते थे, लेकिन जब से मिट्टी पाट दी जाती है, उसके बाद ऐसी घटना सामने देखने को मिलती है कि लोग फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और लोग चोटिल हो जाते हैं। सर, देखने में आया कई बाड़ों में पानी भरा हुआ है,
यहाँ कहा जाता है कि विकास हो रहा है, इसको आप किस नजर से देखते देखिए, हैं? मैंने आज से लगभग 1 माह पूर्व माननीय कमिश्नर महोदय नगर निगम को मैंने ये एक पत्र सौंपा था और उनको चेताया था कि पूर्व की जो घटनाएं हैं, पूर्व की जो चीजें, उससे सबक लेने की आवश्यकता है, उससे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी घुसना और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद तो क्या माने कि यह कार्यवाही सिर्फ कागजों पर रही। तो मुझे लगता है कि ऐसी सब घटनाओं को देखते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी सामने मामले आए हैं, कई लोग एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और कई पत्रकार भी इसमें चोटिल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का सामने, मेरे कई ऐसे साथी अपने मित्र हैं जो उनके परिवार के कई लोग ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कई ऐसे लोगों का सामने देखने को मिलता है। आपने बताया एक पत्रकार साथी हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना हुई। निश्चित रूप से बेहद ही चिंतनीय विषय है और प्रशासन को ये सब बातें देखने के बाद बहुत ही गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई करनी। पूरे मामले में किसे दोषी मानते हैं? निश्चित रूप से प्रशासन को जब चीजें सामने को सब पता है, सब देख रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये प्रश्न खड़ा होता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।